वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 यूनिट 10 केमिस्ट्री क्लास 12। डेट है स्टूडेंट आज 26/05/2020। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि इसमें जो टोटल कंटेंट है वो केवल रिएक्शन बेस्ड ही है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा स्टूडेंट आपका क्लास 11 के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि हेलो एल्केन का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा होगा, एक होता है स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है स्टूडेंट जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट C2H6 है ना। मैंने क्लास 10 की सीरीज डाली है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, केवल यही नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, देखिए। या तो एलिफेटिक होता है स्टूडेंट जिसमें हम ऐसे चेन की बात करते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे एलिफेटिक होते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इनको, एलिफेटिक, ठीक है। जिसमें ऐसे चेन होते हैं ना उसको हम एलिफेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक कौन होते हैं, जो रिंग शेप में होते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम एरोमेटिक, ठीक है। तो सपोज ये रिंग है तो ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए होता क्या है, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आपको ये समझना है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्या है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें आएगा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। अगर आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स समझना है तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा थोड़ा समझना होगा स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से सुनिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन। मतलब जितने हेलोजन आएंगे अगर उतने ही हाइड्रोजन वो रिप्लेस कर दे तो स्टूडेंट तब बनते हैं आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्योरेटिकल बाद में लिखूंगा, पहले चलिए समझते हैं इसको। हेलो एल्केन, ठीक है। अब हेलो एल्केन होता क्या है, अब इसमें कहा है कि हाइड्रोजन का रिप्लेस करना है ना। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन से। तो सपोज आपके पास है CH4, ठीक है स्टूडेंट। CH4 हमारे पास यहाँ पे है। अब मैं इसकी रिएक्शंस करा देता हूँ Br2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब होगा क्या, आप देखिए ध्यान से, तो CH3Br प्लस HBr। अब यहाँ पे देखिए इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुए हैं, एक Br अंदर गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो रहा है, देखिए। तो ये स्टूडेंट जो आपका बना है स्टूडेंट, यही आपका है हेलो एल्केन। क्या है स्टूडेंट आपका है हेलो एल्केन। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए हेलो का मतलब यहाँ पे हाई वाला हेलो नहीं है, हेलो का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे हेलोजन, ठीक है स्टूडेंट। और एल्केन का मतलब जो हेलोजन प्लस एल्केन जो जुड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप यू अंडरस्टैंड, आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको क्या भी और क्या बोलते हैं, इसके स्टूडेंट किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए आगे वाला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। और हेलोजन्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट हेलाइड, है ना स्टूडेंट। तो इसको हम क्या भी बोलते हैं, हेलाइड। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये एल्काइल हेलाइड है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए हमारे पास 3-4 कैटेगरी है, हमारे पास है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक होता है एल्काइल, है ना। एल्काइल कौन होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, जो क्लास 10 की वीडियोज मैंने बनाई है उसको भी देख सकते हैं आप। ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है। फिर मैं आपको लेके सामने कुछ लिख देता हूँ आर। देखिए आर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिसमें से केवल एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ होता है। देखिए हाइड्रोजन एटम चला गया तो ये आर हो सकता है। C2H6 होता है तो C2H5 आपका आर शो करेगा। C3H8 प्रोपेन, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो वो भी शो करेगा आपका आर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए आप कि C4H10 होता है, C4H9 आपका हाइड्रोजन है, C5H12, C5H11 आपका आर है। आर क्या होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक्स क्या होते हैं, एक्स होते हैं आपके हेलोजन्स, जैसे कि Cl, Br, I, F भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हो गए स्टूडेंट आपके हेलोजन्स।
तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ मिला, ये है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स होता क्या है? हेलो एल्केन्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम है उसको एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम आप हटा रहे हैं, लेकिन उसके प्लेस में आप क्या रख रहे हैं स्टूडेंट? हेलोजन रख रहे हैं। उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से एरोमेटिक चेन में भी अगर आप एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और एक फंक्शन ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, हेलोजन ऐड कर रहे हैं, तो वो बनाएगा आपका हेलो एरीन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के। तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? आर एक्स। आर मैंने भी आपको बता दिया कि आर कौन सा होगा। ठीक है, आर होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आर मैंने लिखे हुए हैं कि ये आर हो सकते हैं और एक्स आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल में अगर हम बात करें तो CH3Cl, ठीक है, C2H5Br, ठीक है, C3H7F या फिर यहाँ पे भी Br ले लीजिए। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से देखिए CH4 था, एक हाइड्रोजन हटा और उसके रिप्लेसमेंट में एक हेलोजन आ गया, तो नाम बना हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाए और रिप्लेसमेंट में क्या आ गया? एक हेलोजन आ गया। ठीक है ना, तो बन गया हेलो एल्कीन, है ना। तो ऐसे ही हेलो एल्केन बना। फिर ऐसे ये भी यहाँ पे C3H8 होता है, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाए तो ये बना है C3H7Br। तो मतलब इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हटेंगे, हाइड्रोजन एटम जितने हटेंगे उतने ही हेलोजन्स आके ऐड होंगे। ठीक है, तो जैसे हेलोजन ऐड होता है किसी में भी तो तब बन जाएंगे वो हेलो एल्केन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आर याद रखना हमेशा आपका कौन होगा? आर इज अ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब चेन में से जब एक कम हो जाता है, जैसे C6H14 होता है स्टूडेंट आपका हेक्सेन, तो C6H13 एक हाइड्रोजन हट गया और Br वहां पे आ गया, तो वो जगह हेलो एल्केन। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, मैं आपको एक बार और हल्के से एक्सप्लेन और कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए हेलो एल्केन का एग्जांपल। सपोज हमारे पास स्टूडेंट C7H16, इसका नाम है स्टूडेंट हेप्टेन। क्या स्टूडेंट? ये हेप्टेन। तो ये स्टूडेंट क्या है? ये एक एल्केन है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे एक हेलोजन का नाम Br2। ठीक है, ये क्या है? हेलोजन है। अब ये क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन हटाएगा, तो जब ये एक हाइड्रोजन हटाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा C7H15, लेकिन ये हो गया हेप्टाइल। हेप्टाइल, और ये क्या बन चुका है? एल्काइल ग्रुप बन चुका है स्टूडेंट। क्या बन चुका है? एल्काइल ग्रुप। तो देखिए एक हाइड्रोजन हटाया ना, फंक्शन भी अपने आप में से एक हाइड्रोजन वो एक Br ग्रुप को हटाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये भी हमारा हेलोजन है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में ये इस टाइम एग्जांपल शो कर रहा है R का और ये एग्जांपल शो कर रहा है इस टाइम X का। ठीक है स्टूडेंट, ये इस टाइम किसका एग्जांपल शो कर रहा है? R का, और ये कौन सा शो कर रहा है? X का। इसी से R बनते हैं, हमेशा रखिए एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो आपका बन जाएगा R। ठीक है, एल्काइल ग्रुप तब बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब तो देखिए रिएक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? C7H16 प्लस Br2 गिव्स C7H15 Br प्लस HBr। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? इसका नाम होगा स्टूडेंट हेप्टाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हेप्टाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो हेप्टेन, जो आपको इजी लगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको ब्रोमो हेप्टेन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अंडरस्टैंड। आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा स्टूडेंट कि क्या होते हैं आपके हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो एल्केन तो आप समझ गए होंगे यहाँ तो मुझे लगता है। ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल आप खुद से बनाइए। ठीक है, अब आते हैं हम हेलो एरीन्स में। हेलो एरीन्स, अब देखिए हेलो एरीन्स होता क्या है वो भी समझ लीजिए कि जिसमें आएगा आपका, जैसे ये RX होता है, देखिए इसका रूल होता है RX, इसका RX नहीं आएगा, इसमें आता है स्टूडेंट ARX। जहां पे AR मैं आपको बता दूं कि वेयर AR एरीन को शो करता है। ठीक है, एंस एरीन, वो एरीन कौन होते हैं? बेंजीन स्ट्रक्चर। X आपको पता है आपके अगेन हेलोजन्स ही है। अब AR का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, जैसे कि बेंजीन हो गई। ठीक है, ये AR का एग्जांपल हो गया।
अब मुझे लगता है मुझे एक्स का एग्जाम्पल दोबारा लिख देना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं हो सकता है FCl Br I, ठीक है स्टूडेंट, एसेट्रा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि जो एरीन होगा, हेलो एरीन, आपको ध्यान रखना है एरीन में बेंजीन स्ट्रक्चर से रिलेटिव बात होगी या कोई एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटिव बात होगी। चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ कि होता क्या है। कि जैसे ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये रिएक्शन करेगा Br2 से। अब देखिए इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय हेलोजेंस। तो देखिए यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटाएगा और एक Br यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, एक आपका हाइड्रोजन बाहर, Br अंदर आ गया और HBr आपका यहाँ पे मेन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट जो इस टाइम हमारा बना है ये है हेलो एरीन्स। पहले ये था एरीन्स, अब बना ये हेलो एरीन्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला है C6H6, लेकिन यहाँ फॉर्मूला है C6H5। ठीक है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला पे क्या है C6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और यहाँ पे फॉर्मूला स्टूडेंट C6H5Br। स्टूडेंट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोजेंस, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हैलोजन होंगे वो हाइड्रोकार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो दो तरह की सीरीज तो पहले बना ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक तो वो बना रहे हैं एल्केन के साथ और दूसरा वो बना रहे हैं स्टूडेंट एरीन्स के साथ, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए स्टूडेंट आपके, आपको बस ध्यान से देखना है। एक चलेगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि एक होगा, फर्स्ट वन होगा स्टूडेंट आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब जो चेन वाली में हेलोजन जुड़ रहा होगा, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड वन हो जाएगा स्टूडेंट आपका, सेकंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर से रिलेटिव होंगे। ठीक है, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको ध्यान से इन दोनों को समझना है तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं कि व्हाट इज अ एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर आ जाता है आपका हेलो एल्केन, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। ठीक है स्टूडेंट, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एलिफेटिक का वर्ड का मतलब होता है या तो वो एल्केन है या तो फिर वो एल्कीन है और या तो फिर वो एल्काइन है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में चाहे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन वो है चेन में। एलिफेटिक का मतलब होता है चेन। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक चेन फॉर्म में होना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखिए कि द हेलोजेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन। अगर हेलोजेंस एल्केन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा तो होगा हेलो एल्केन, इसके साथ मिलकर बनाएगा हेलो एल्कीन, इसके साथ मिलकर बनाएगा हेलो एल्काइन। लेकिन सबके सबका नेचर कैसा होगा, एक वो सिंगल चेन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनाना है, देखिए मैं आपको यहाँ को साथ साथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब देखिए जैसे हेलोजन इसके साथ प्लस होता है, प्लस हेलोजन, तो देखिए क्या बनेगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2Br। एक चेन है, सीधे सीधे कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्डिंग से। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हम लिखेंगे स्टूडेंट ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर एल्कीन के साथ अगर हेलोजन आपका ऐड होता है तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं CH3C डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया फिर से C और यहाँ पे एक मैं इसका बैलेंस करने के लिए H लगा देता हूँ। ठीक है, CH और Br। ठीक है ना, तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, इसका नाम देखिए आपको लिखने के तरीके सुनिए सबसे पहले तो। ठीक है ना, तो इसके नाम में ये हो जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ से फर्स्ट पे ही है बॉन्ड भी, फर्स्ट पे ब्रोमो है, तो चलिए पहले वजह से 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ 1 ब्रोमो। ठीक है स्टूडेंट, 1 ब्रोमो। फिर है कौन, मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप। ठीक है, प्रॉप
के 1 पे इन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जैसे इसका नाम था हेलो एल्केन, इसका नाम है हेलो एल्कीन क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन है चेन में ही। ठीक है, इसका नाम है, मैं आप लिख देता हूं, इसका नाम है हेलो एल्केन क्योंकि हेलोजन और एल्केन का कॉम्बिनेशन है। इसका नाम क्या है, हेलो एल्कीन क्योंकि हेलोजन और एल्कीन का कॉम्बिनेशन है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्काइन। तो सपोज अगर इसके साथ प्लस होता है आपका हेलोजन, तो क्या बनाएगा, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, Br। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट, एलिफेटिक का मतलब होता है चेन, सब में एक चीज कांस्टेंट है, कोई एरोमेटिक नहीं है, इससे चेन 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 आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा 1 पे है आपका ब्रोमो। ठीक है, अगेन ये प्रोपी है, लेकिन 1 पे कौन है, आइन है, उसके 1 पे इन था, उसके 1 पे आइन है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए स्टूडेंट, एलिफेटिक का मतलब होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हेलोजन के साथ केवल 2 ही टाइप के बनेंगे, या तो वो बनाएगा एलिफेटिक या फिर वो बनाएगा एरोमेटिक। ठीक है, और एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक के भी 3 टाइप्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर वो हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ा तो हेलो एल्केन, अगर एल्कीन के साथ जुड़ा तो हेलो एल्कीन्स, और अगर हेलोजन जुड़ा है एल्काइन के साथ तो हेलो एल्काइन। इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, हेलो एल्काइन। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं किसमें स्टूडेंट, एरोमेटिक्स में। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये चीज तो समझनी है, इसी को हम कह रहे हैं हेलो एल्केन और इसको कह रहे हैं हेलो एरीन्स, हमारा जो चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम देखेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो यहां पर आया हमारा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखेंगे स्टूडेंट, हम समझेंगे ये कि जो आपका ये होता है ना एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, ये 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि एलिफेटिक क्या होता है, तो मैं आप चाहता हूं कि आप एरोमेटिक भी बहुत अच्छे से समझे स्टूडेंट। ठीक है, तो एरोमेटिक समझने के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने होगा। फर्स्ट, आपको देखना होगा क्या वो जो ऐड हो रहा है हेलोजन, क्या वो न्यूक्लियर में जुड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है वो न्यूक्लियर में ऐड हो रहा हो, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि इसके 3 हो ना, एलिफेटिक के भी 3 है, एल्केन, एल्केन और एल्काइन, ऐसे इसके भी 3 है, 2 हैं न्यूक्लियर हेलोजन, आपको समझना है। सेकंड, आपको समझना है कि वो कहीं साइड चेन में तो ऐड नहीं हो रहा है, साइड चेन हेलोजन। ठीक है, साइड चेन हेलोजन, तो ये 2 याद रखने हैं आपको बस स्टूडेंट, बाकी आपका अपना आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यूक्लियर हेलोजन क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे न्यूक्लियर हेलोजन। तो देखिए न्यूक्लियर हेलोजन जो है वो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का ही टाइप होता है। न्यूक्लियर हेलोजन में होता क्या है, दीज आर द हेलोजन्स डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच आर द ड्राइव्स बाय द रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स अटैच बाय द बेंजीन रिंग बाय अ हाइड्रोजन एटम। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, सपोज एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके न्यूक्लियर में अटैक करके डायरेक्ट अटैच होगा, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एक और एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ से अटैच होकर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास, ये न्यूक्लियर हेलोजन के एग्जांपल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा Cl जुड़ा है तो क्लोरो, नाम हो गया बेंजीन। इसका नाम ब्रोमो, तो उसका नाम भी क्या है, ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट आपका, आयोडो, और ये है कौन, बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो न्यूक्लियर हेलोजन्स होते क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाऊं, चलिए मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट, देखिए द हेलोजन एटम, न्यूक्लियर हेलोजन होता क्या है, द हेलोजन एटम
देखिए स्टूडेंट, जो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे तरह से बन सकती है कि द हैलोजन एटम आएंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन। ये द हैलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इज डायरेक्टली bonded to the aromatic benzene, aromatic ring। एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे बेंजीन से स्ट्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए, अगर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर डायरेक्टली आपके बेंजीन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजन, वो है। लेकिन इसके अलावा साइड चेन का क्या मतलब होता है? साइड चेन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे ये है ना, इसके साथ पहले कोई आर आएगा, आर का मतलब CH2 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, C भी आ सकता है, ठीक है, और उसके साथ CCl3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो मतलब एक चेन बन जाएगी उसके साथ बगल में, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फर्स्ट वाला ये तो आप समझ गए ना। सेकंड देखिए, इसका सेकंड जो टाइप है वो है साइड चेन हैलोजन। साइड चेन हैलोजन में आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कि ना ये बेंजीन स्ट्रक्चर था, अब इससे पहले वाले को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सीधा Cl क्लोरीन डायरेक्ट ऐड हो रहा है, लेकिन साइड चेन में क्या होता है कि यहाँ पे पहले कार्बन आ जाएगा कोई, तो ये साइड एक एक्स्ट्रा चेन बन गई कि नहीं। इसके अलावा देख लीजिए आप, जैसे ये हमारे पास एक बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया CHCl2, देख रहे हैं यहाँ पे एक चेन है। इसके अलावा ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये रहा, एक को बेंजीन स्ट्रक्चर में बनाता हूँ और चेन थोड़ा बड़ी करते हैं इस बार, CH2 और Br। तो यानी कि साइड में चेन बन रही है और बेंजीन भी है और चेन भी बन रही है स्टूडेंट आपका। तो साइड चेन हैलोजेंस भी आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बेंजाइल। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को हम? बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। हम इसको और क्या भी बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट 1-क्लोरो 1-फिनाइल मैथेन, ठीक है। चलिए, अब जैसे इसका नाम अगर हमें लिखना होगा तो फिर से वही, अब की बार लेकिन है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया है ना स्टूडेंट। तो हम इसको क्या लिखते हैं? जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तब हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट बेंजल। अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो हम लिखेंगे बेंजल डी क्लोरीन या फिर डाई क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम आप पहले कैसे लिख सकते हैं? आप इसका नेम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1,1, क्योंकि 1 पे ही दोनों क्लोरीन जुड़े ना, तो 1,1 डाई क्लोरो, और 1 पे आपको कौन जुड़ा है? बेंजीन जब रिंग पे जुड़ जाती है, कार्बन चेन पे जुड़ जाती है, तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं स्टूडेंट, फिनाइल मैथेन, ठीक है। अब इसका नेम हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? इसका नेम लिखने का सिंपल मेथड है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 पे ब्रोमो है आपका, 2 पे फिनाइल है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 पे ब्रोमो, ठीक है स्टूडेंट, और 1 पे ब्रोमो, इतना हो गया। 2 पे मैंने क्या कहा था आपको? फिनाइल, 2 पे फिनाइल हो गया, और ये है कौन? एथेन, ठीक है। जब चेन पे बेंजीन जुड़ती है तो आप उसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट, ये तो आपके थे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। आई होप जो आपका जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया चैप्टर क्या कह रहा है आपका, है ना। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके जो थे एलिफेटिक, एरोमेटिक मैंने आपको बता दिए, हेलो एल्केन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स मैंने आपको समझाया, ठीक है स्टूडेंट। अब आया तो स्टूडेंट जो साइड चेन है स्टूडेंट, तो साइड चेन के लिए अपने कुछ और भी फॉर्म होती है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। तो साइड चेन के हम बना लेते हैं यहाँ पे 3 और फॉर्म, ठीक है। देखिए, इसके अलावा आप समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम एक न्यू टॉपिक है, अब आपको समझना है, देखिए, ठीक है। इसको ध्यान समझिए कि हैलोजन एटम के टाइप्स कैसे हो सकते हैं। हैलोजन आपका इस तरह से हो सकता है CH3Br, वो आपका हो सकता है CH2 CH3 CH2, और यहाँ पे हो सकता है Cl, ठीक है स्टूडेंट। अब यही आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपका क्लोरीन, ठीक है। आप इसको इससे बेटर आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
फ्लोरीन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से क्लोरीन, ठीक है। इससे ये सेम ही चीज होती है, इसका मतलब भी क्या होता है, रिंग ही होती है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब नेमिंग की बात जहाँ पे आ जाती है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ वैसे तो, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल एल्काइल ग्रुप है ना, तो मेथाइल ब्रोमाइड। इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एथाइल क्लोराइड। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एथाइल क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखिए देता हूँ, मेथाइल ब्रोमाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको आईयूपीएसी सिखाऊंगा बहुत ही इजी वे में। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। तो या तो हेलोजन एटम आपका इस तरह से अटैच होंगे, सिंगल सिंगल चेन जैसे आप देख रहे हैं, या फिर हो जाएंगे जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, वहां पे तो एक एक थे ना, एक एक ही फॉर्म में जुड़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप्स बनेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। देखिए एक कार्बन पे केवल और केवल 3 ही ये जुड़ सकते हैं, हाईएस्ट मैक्सिमम 4 भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो चेन सेपरेट है तो, ठीक है। कैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ हेलोजन में आपके आ जाएंगे स्टूडेंट 4 टाइप आ जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोनो, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मोनो। फर्स्ट में आता है मोनो। फिर आया था स्टूडेंट हमारे डाई, ठीक है। फिर आया था स्टूडेंट हमारा ट्राई। मैं नंबर बता रहा हूँ कि उसके नंबर हैं, किसके हेलोजन्स के नंबर को शो कर रहा है, मोनो डाई ट्राई, ठीक है। रेयर केस में टेट्रा भी आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पहला वाला जो आपके पास है वो है मोनो हेलोजन, हेलो कंपाउंड लिखिए सीधा, ठीक है। तो आप पहला वाला समझ गए हैं, तो स्टूडेंट आपको सेकंड वाला भी समझ में आ रहा होगा। जब मोनो ये है, फिर क्या आएगा स्टूडेंट आपका सेकंड नंबर पे, वो आएगा डाई, ठीक है स्टूडेंट। फिर इस तरीके से फिर कौन आएगा स्टूडेंट आपका, ट्राई। फिर इस तरीके से आपका टेट्रा हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से, इसको भी समझ लेते हैं। मोनो डाई ट्राई आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए हेलोजन का नंबर यहाँ पे तो सिंगल सिंगल थे, आप देखिए उसके भी क्लासिफिकेशन देंगे। तो पहला जो कि हमारे पास है मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड का मतलब जब केवल एक एक ही जुड़ेंगे, है ना। जैसे कि CH3Br, जैसे कि आपका हो जाएगा स्टूडेंट C2H5Br, जैसे कि स्टूडेंट आपको हो जाएगा C2H5Cl, जैसे कि आपको हो जाएगा स्टूडेंट कोई बेंजीन स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जोड़ दिया है कोई X, ठीक है, कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे नेमिंग, एक हेलोजन है जिसका नाम सीधा होगा ब्रोमो, CH3 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैथेन, ब्रोमो मैथेन। इसका नाम आप देख लीजिए, एक फंक्शन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, और इसका नाम क्या होगा, एथेन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है। देखिए वन को समझाने की जरूरत नहीं है, वन को बोलने की जरूरत नहीं कि मोनो ब्रोमो एथेन, मोनो ब्रोमो एथेन, मोनो ब्रोमो मैथेन। जब आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये सिंगल ही चेन, सिंगल ही अटैच है, ठीक है। जैसे कि हम इसको लिखेंगे क्लोरो एथेन, लेकिन जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्ट्रेंथ, जैसे डाई हो जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा हर बार कि डाई ब्रोमो एथेन, डाई ब्रोमो मैथेन, डाई क्लोरो एथेन, ठीक है। मोनो में लिखने की जरूरत नहीं होती, मोनो का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता कि ये फंक्शन कौन सा है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जब चेन की बात होगी ना स्टूडेंट तब तक तो आप डायरेक्ट लिखिए, लेकिन जैसे बेंजीन की बात हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि मोनो हेलो, ठीक है, और बेंजीन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमने रिंग बनाई, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है Br, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, मोनो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मोनो के तो एग्जांपल आपने देखे, इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ
डाई के भी, डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड। तो डाई का मतलब इसमें दो जुड़े होंगे, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे CH2Cl2, दो जुड़ गए, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसमें, या हम लिखेंगे स्टूडेंट इसका नेम में C2H4Cl2, देखिए यहाँ पे दो जुड़ गए, ठीक है। इस तरह से कोई बेंजीन रिंग आपकी है और उस बेंजीन रिंग में कहीं पे दो जगह पे अटैच हो रखे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे अटैच हो गया, एक यहाँ पे अटैच हो, कौन सा कोई भी फंक्शन ऐड, तो इसलिए मैं इसको एक्स लिख रहा हूँ। एक्स का मतलब होता है स्टूडेंट आपका FClBrI। चलिए अब इसका नेम कैसे होगा, अब देखिए डाई हेलो में आ गए ना, तो हमें पता है क्लोरो है, ये हमारा मैथेन है, तो 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डाई, ठीक है। आपको लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा, डाई क्लोरो और मैथेन, डाई क्लोरो मैथेन। इसको हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो एथेन, ठीक है। अब तब तक नहीं 1, 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको ये दिखना रहो कि किस तरह से किस एंड पे जुड़े हुए हैं। इसका नेम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हम इसको हम लिखेंगे डाई हेलो बेंजीन, ठीक है। अब सपोज माना कि यहाँ पे आपके Br होता तो मैं लिखता डाई ब्रोमो बेंजीन। देखिए डाई का सफिक्स देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। और प्रीफिक्स में भी शो होना चाहिए आपका, ठीक है। तो डाई वाले को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। मोनो वाले को तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे कि ब्रोमो बेंजीन, तो वो तब भी समझ जाएगा। लेकिन डाई में अगर आप लिखते हैं कि ब्रोमो बेंजीन, तो वो नहीं समझ पाएगा कि दो हैं, इसलिए आपको ये यूज जरूर करना है, नंबर जरूर यूज करना है, ठीक है। डाई वर्डिंग इस तरीके से स्टूडेंट ट्राई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस तरह से आपका टेट्रा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ट्राई हेलो कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। ट्राई का मतलब इसमें 3 होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए Cl है 2, 3 और ये हमारा H यहाँ पे आ गया 1। दूसरा हम आपको बना के दिखाते हैं स्टूडेंट कि ऐसा होगा CH2Cl, CHCl, CH2Cl, ठीक है। और इस तरह से आपका ये बेंजीन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमारे 3 ही ऐड हो गए, 1, 2, 3 और ये इसकी बॉन्डिंग को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इनके नेम कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, अब देखिए 3 है ना, तो आपको बताने जरूर पड़ेंगे कि 3 हैं। तो आप लिखेंगे ट्राई क्लोरो मैथेन, 1 कार्बन है तो मैथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब देखिए 1, 2, 3 सब में जुड़ा है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब नंबर देंगे हम 1, 2, 3, ट्राई क्लोरो, और ये है कौन स्टूडेंट, प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जैसे इसका नाम है हमारे पास, इसका नाम आएगा ट्राई हेलो बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको वीडियो लेक्चर समझ में जरूर आ रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है। आपको इनिशियली देखना चाहिए और एक तरफ से देखते हुए समझना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो तब थे कि जब आपके नंबर ऑफ हैलोजन थे, ठीक है। ये क्या देखिए किस तरह का क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कहीं पे 1 कार्बन, कहीं पे 2 कार्बन, कहीं पे 3 कार्बन, इस तरह से पूरी तरीके से अच्छे से अगर आपको समझना है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको ये बता दिया, मैं आपको बता रहा हूँ नेचर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये इतनी छोटी छोटी चीजें जो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पता होनी चाहिए। देखिए जैसे कि आपके फंक्शंस बढ़ रहे थे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से कार्बन भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बोलते हैं हम उसको स्टूडेंट प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन, यानी जब एक ही हेलो एल्केन जुड़ा हो, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन, फिर आए थे स्टूडेंट हम टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है स्टूडेंट। मोनो, डाई, ट्राई भी बोलते हैं हम इसको शॉर्टली। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन का मतलब कार्बन एटम जब इसमें एक आएंगे, तो एक सिंगल कार्बन एटम है, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका
एक CH3 आ गया, तो आप इसको बोलेंगे 1 डिग्री है ये। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक ही आर दिख रहा है। देखिए हम इसको ऐसे देखते हैं वैसे, RCH और BR। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी है, यानी कि ये 1 डिग्री है जिसमें एक ही आपको कार्बन मिले। ठीक है, जब आपको 2 कार्बन मिलने लगे, देखिए जैसे यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे भी आ गया। अब आप डिफरेंस समझिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो 2 R आ रहे हैं यहाँ पे। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, R C, यहाँ पे भी R आ गया, H और BR। ठीक है, यह जगह हमारा 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, ये चीजें समझ रहे हैं स्टूडेंट आपको बस। CH3C, CH3 और CH3 और यहाँ पे आ गया आपका BR। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये 3 डिग्री। ठीक है, अगर हम नेमिंग में बात करें तो स्टूडेंट पहले वाले का नाम है ब्रोमो एथेन, सेकेंड वाले का नाम है 2 ब्रोमो। देखो 2 पे ब्रोमो है और कौन है ये, मैथ एथ प्रॉप, लॉन्गेस्ट चेन भी देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे ब्रोमो है इसमें और 2 पे मैथाइल भी है और मैथ एथ प्रॉप। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मैं इसके नेम लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इसका नाम है ब्रोमो एथेन। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, देखिए 1 2 2 पे ही BR आ रहा है तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो। अभी देखिए लॉन्गेस्ट चेन मैथ एथ प्रॉप, प्रोपेन की है, प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3। ठीक है, 2 पे आपका ब्रोमो आ रहा है तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 पे तो ब्रोमो है और 2 पे कौन आ स्टूडेंट आपके, मैथाइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन चाहे ऐसे में चलो चाहे ऐसे में चलो, लॉन्गेस्ट चेन आपको हमेशा प्रोपेन की मिल रही ना। तो 2 पे आपका कौन आया, ब्रोमो आया था, उस तरह से 2 पे आपका मैथाइल भी है, तो मैं लिखता हूं 2 मैथाइल और फिर है कौन, मैथ एथ प्रॉप, प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो बस स्टूडेंट देखिए, चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर तो बहुत इजी है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना बेसिक नॉलेज जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हल्का सा मैं आपको फटाक से रिवाइज करा देता हूँ जो हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देखिए कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अगर इक्वल अमाउंट में हेलोजन के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेलोएल्केन्स। तो देखिए उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था कि ये रहा हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे पास फंक्शन है BR, एक BR अंदर गया एक H बाहर आया, तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पे बना वो हेलो एल्केन ही है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हेलोजन और एल्केन हो, इतना समझ सकते हैं। तो R, इसमें एक R होगा आपका और इसमें आपका एक X होगा। ठीक है ना, R का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। अब हेलो एल्केन मुझे देखना है, हेलो एल्केन का मतलब होता है RX। R का मतलब मैंने अभी आपको बताया एल्काइल ग्रुप होता है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसका कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के दिखाए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो होता है। अब हम आते हैं हेलोएरिन्स में। हेलोएरिन्स का मतलब जिसमें, जैसे हम उसको RX से लिख रहे थे, इसको हम लिख रहे हैं ARX से। AR यहाँ पे एरिन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिन्स का मतलब जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। ठीक है, और X का मतलब फिर से अगेन FCl, Br, I वगैरह। ठीक है ना, अब इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय हेलोजेंस, तो BR अंदर जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, देखिए यहाँ पे आप। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फिर मैंने आपको बताया कि हेलोजेंस के डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन के साथ 2 तरह से बनते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये एलिफेटिक एरोमेटिक कौन है, ये है आपका हेलोएल्केन, ये है आपका हेलोएल्कीन। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपका एलिफेटिक है वो उसके भी मैंने आपको 3 टाइप बताए, जो एरोमेटिक है उसके मैंने 2 टाइप्स आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि और किस किस पे डिपेंड करेगा आपकी ये कैरेक्टर्स। अगर आपको अच्छे समझना है तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इसके मैंने आपको एक्सप्लेन करा स्टूडेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, और अगर आपको वीडियो लेक्चर समझना है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।